हेलो एवरीवन, आई एम रंजीत नागरा एंड आप ट्यूटोरियल देख रहे हैं जिसका शीर्षक है हार्मोन्स ऑफ टेस्टिस। आज इस छोटे से वीडियो के ज़रिए मैं आपको बताऊंगी कि मेल हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन किस तरह से निर्मित होता है, कहाँ निर्मित होता है, क्या करता है और इसकी जो ब्लड में लेवल है वो किस तरह से रेगुलेट होता है। तो हार्मोन्स में बात करने से पहले मैं बताऊंगी कि ये जो टेस्टिस हैं ये किस स्ट्रक्चर से बनी होती हैं। टेस्टिस स्क्रोटल सैक में पाई जाती हैं। इसके दो मुख्य कार्य हैं। नंबर 1 शुक्राणुजनन, शुक्राणुओं का निर्माण करना, और नंबर 2 टेस्टोस्टेरोन की प्रोड्यूशन करना। तो जो टेस्टिस है छोटी छोटी इकाइयाँ जो कि फंक्शनल इकाइयाँ हैं जिनको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहते हैं उनसे बनी होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के यहाँ वहाँ जो है वो लेडिक सेल्स पाए जाते हैं जो कि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं। शुक्राणुजनन जिसको हम स्पर्मेटोजेनेसिस प्रक्रिया कहते हैं, ये शुरू होती है स्पर्म मदर सेल से जो कि जर्मिनल एपिथेलियम में होते हैं। स्पर्म मदर सेल्स गुणन कर माइटोसिस के द्वारा स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया जो है उनकी वृद्धि होती है और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जिनमें पोषण पाया जाता है। इनमें रिडक्शनल डिवीजन यानी कि मियोसिस होती है और नतीजन सेल्स सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और स्पर्मेटिड्स कहलाते हैं। स्पर्मेटिड जो सेल्स हैं वो राउंड हैं, नॉन मोटाइल सेल्स हैं और वो स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा स्पर्म यानी कि शुक्राणु का निर्माण करते हैं जो कि पूंछ वाले मोटाइल सेल्स होते हैं। ये सारी कोशिकाएं जो हैं, जो हम गोल स्ट्रक्चर देख रहे हैं टेस्टिस ऊतक के एक सेक्शन के ज़रिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, हमने डायग्राम बनाया है। ये गोल जो स्ट्रक्चर है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीचों बीच कुछ सेल्स हैं जिनको हम लेडिक सेल्स कहते हैं या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं और इन्हीं के द्वारा जो है वो निर्मित होता है टेस्टोस्टेरोन यानी कि मेल हार्मोन और दूसरे एंड्रोजन्स। बाकी के जो शुक्राणुजनन की कोशिकाएं हैं वो सभी के सभी जो हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होती हैं। सबसे जो परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं इनको हम स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। उसके बाद सबसे बड़े सेल्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहलाते हैं, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स और गोल छोटे सॉलिड सेल्स जो हैं ये स्पर्मेटिड्स होते हैं। जो पुच्छीय सेल्स हैं ये शुक्राणु हैं। ये सभी के सभी सेल्स बड़े सेल्स सर्टोली सेल्स में धसे रहते हैं। सर्टोली सेल्स उनको पोषण प्रदान करता है और ये इसीलिए नर्स सेल्स भी कहलाते हैं। शुक्राणु की यहाँ सर्टोली सेल्स रिलीज को हम स्पर्मेशन कहते हैं जो कि हार्मोन LH के प्रभाव से होता है। अब हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन्स कहाँ निर्मित होते हैं और कैसे निर्मित होते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है ये निर्मित होते हैं लेडिक सेल्स में। क्योंकि ये स्टीरॉयड नेचर के हार्मोन हैं इसीलिए ये जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिकाओं में बनते हैं और इनका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल सबसे पहले जो स्टेप है वो 17 हाइड्रोक्सी प्रेगनेलिनोन बनाता है डेस्मोलेस हार्मोन के द्वारा और इस तरह से कई स्टेप्स के बाद टेस्टोस्टेरोन स्टीरॉयड का निर्माण होता है। इसी तरह के दूसरे एंड्रोजन्स भी बीच में इंटरमीडिएट के रूप में निर्मित होते हैं। इन्हीं से आगे जो है वो C18 कंपाउंड यानी कि ईस्ट्रोजन या फीमेल हार्मोन्स भी बनते हैं लेकिन वो ओवरीज में ज़्यादा होते हैं। टेस्टोस्टेरोन और दूसरे एंड्रोजन्स जो हैं वो C19 यानी कि कार्बन 19 कंपाउंड्स होते हैं। अब बात आती है कि ये टेस्टोस्टेरोन क्या क्या प्रभाव करता है। तो मेल की जो भी मेलनेस है वो टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से ही होती है। प्यूबर्टी के बाद मेल में फेस के ऊपर एक्नी प्रोडक्शन, ज़्यादा ऑयल की प्रोडक्शन हो जाना, ऑयल ग्लैंड्स के बड़े हो जाना, स्किन पर हेयर ग्रोथ का हो जाना और सेकेंडरी हेयर की ग्रोथ हो जाना आर्मपिट्स में, पाल्विक रीजन में। इसके अलावा जो है वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की ग्रोथ होना, वृद्धि होना, फंक्शनल होना, स्पर्म प्रोडक्शन में अंतिम चरण में स्पर्म्स को मेच्योर करना और कैपेसिटेशन तक लेके जाना, इरेक्टाइल फंक्शंस, प्रोस्टेट की ग्रोथ करना, उनसे सिक्रीशन करवाना, मेल की बॉडी ज़्यादा मस्कुलर करना इत्यादि, स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस में बढ़ोतरी करना। इसके अलावा सेक्स ड्राइव इत्यादि या मूड, कॉन्फिडेंस, मेमोरी फंक्शंस में बढ़ोतरी करना, रेड ब्लड सेल्स को निर्मित करके उनका संख्या बढ़ाना। मेल में फीमेल के मुकाबले संख्या RBCs की ज़्यादा होती है और ये सारे जितने भी करेक्टर्स हैं मेल में मेलनेस पर्टिकुलरली लेके आना टेस्टोस्टेरोन के प्रभाव से ही होता है। मेल के एग्रेसिव बिहेवियर का भी यही कारण है टेस्टोस्टेरोन।
तो ये देखा गया है कि जितने ज़्यादा एग्रेसिव मेल होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी थोड़ा ज़्यादा देखा गया है। अब बात आती है कि टेस्टोस्टेरोन अपने लेवल को ब्लड में किस प्रकार से रेगुलेट करता है। इसी रेगुलेशन के लेवल को हम फीडबैक मैकेनिज़्म कहते हैं, और ये जो फीडबैक मैकेनिज़्म है ये होता है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी गोनाडल एक्सिस के द्वारा। इसमें तीन मेन प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। हाइपोथैलेमस, एक एंटीरियर पिट्यूटरी का भाग, और एक गोनेड्स जिसमें आती हैं मेल के अंदर टेस्टीज। हाइपोथैलेमस ब्रेन का, फोर ब्रेन का तीसरे भाग जिसको हम डाइनसेफ्रिन कहते हैं, इसके फ्लोर को हाइपोथैलेमस कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक ग्लैंडुलर ऑर्गन है। ये न्यूरो सिक्रीशंस करता है क्योंकि नर्वस नेचर का भी है और सिक्रीटरी नेचर का भी है, तो इसके निकलने वाले जितने भी सिक्रीशंस हैं इनको हम न्यूरो सिक्रीशंस कहते हैं। और एक ऐसा ही न्यूरो सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर प्रभाव करता है और इसके गोनाडोट्रोप्स नामक कोशिकाओं को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन्स यानी कि LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन निर्मित करता है। LH के प्रभाव लेडिक सेल्स के ऊपर होता है। लेडिक सेल्स जो है LH जो है वो लेडी सेल्स को स्टिमुलेट करके टेस्टोस्टेरॉन निर्मित करवाता है, और FSH के प्रभाव से स्पर्मेटोजेनेसिस होती है और शुक्राणु जनन होते हैं। टेस्टोस्टेरॉन जब निर्मित हो जाता है इसका लेवल हाई है, और इसी हाई लेवल की वजह से, इसके प्रभाव से मेल में सभी करेक्टर्स जो हैं, मेल में मेलनेस या दूसरे जो करेक्टर्स हैं वो रेगुलेट होते हैं, और इसके साथ साथ जो स्पर्म्स जो हैं उसके अंतिम चरण जो हैं मैचुरेशन और कैपेसिटेशन, उसको भी टेस्टोस्टेरॉन प्रभावित करता है। तो टेस्टोस्टेरॉन अपने ही लेवल को रेगुलेट किस तरह से करता है, जब इसका लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाता है तो अपने एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है हाइपोथैलेमस को, ताकि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो उसकी सिक्रेशन स्लो डाउन हो जाए या बंद हो जाए, और साथ ही के साथ सर्टोली सेल से इनहिबिन का सिक्रेशन करवा के वी इनडायरेक्टली नेगेटिव फीडबैक जो है हाइपोथैलेमस को भेजता है, ताकि एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन्स रिलीज ना हो और टेस्टोस्टेरॉन ना बने, और उसका ब्लड में लेवल जो है वो स्टेडी स्टेट यानी कि होम्योस्टासिस हो जाए। तो टेस्टोस्टेरॉन जो है ये साथ साथ इनहिबिन के द्वारा और अपने ही लेवल के द्वारा जो है अपने आप को रेगुलेट करता है और स्टेडी स्टेट कंडीशन जो है वो बनाए रखता है। तो इस ट्यूटोरियल में हमने ये देखा कि टेस्टोस्टेरॉन किस तरह से निर्मित होता है, क्या करता है और कैसे अपने लेवल को रेगुलेट करता है। ऐसे ही ट्यूटोरियल्स आते रहेंगे, आप उन्हें देखते रहिए। Stay tuned, stay safe, stay home. Thank you for watching the tutorial. Thank you.